हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डिमांड कैंपस यूट्यूब चैनल में। देखिए, आपका जो क्रम व्यवस्था जो चल रही है यानी रैंकिंग जो चैप्टर चल रहा है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और प्लस कुछ क्वेश्चंस हमने करा दिए हैं प्रीवियस ईयर क्लास में, जो आपको एक वीडियो मिल चुकी हुई इससे पहले। अब जो क्वेश्चन हो रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं इसके चैप्टर के, जो चैप्टर नंबर 7 है आर्यंत की बुक से, और आप इस बुक के पर्टिकुलर एक एक क्वेश्चन लगवाए जा रहे हैं। तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 20। इससे पहले सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वह क्वेश्चन को आप दोबारा से बताएंगे। पहले तो डाउट आएगा ही नहीं, क्योंकि इस अच्छे तरीके से आपको लेवल से आपको हर क्वेश्चन करवाया जा रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। आपकी अत्यंत परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन एकदम एक जबरदस्त क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, 5 मित्र हैं कोई, इसमें OPQRS, ऐसे क्वेश्चन को बनाना कैसे, वो होता ना उससे बड़ा हुआ है, उससे बड़ा हुआ है, उससे बड़ा हुआ है, सबसे छोटा या बड़ा पूछता है, वैसे ही सेम क्वेश्चन है। 5 मित्र हैं, अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, P ने R तथा Q से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। P है ना, तो वो हमेशा P को ऊपर ही रखना होगा। किससे? R से और Q से। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना। अभी R Q में कोई पता नहीं कौन कहाँ है, किधर है। R Q से अधिक P ने प्राप्त किए हैं, लेकिन O से कम किसने? P ने। तो O को कहाँ रख देंगे? ऊपर रख देंगे। ठीक है, O ऊपर, O से कम। O ने सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त नहीं किए हैं, ना ही सबसे कम अंक प्राप्त किए हैं। O ने सबसे ज़्यादा भी नहीं किए हैं और ना ही कम किए हैं। निम्न में से किसने तीसरे स्थान पर सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं? हमारा हो गया P, हो गया Q, हो गया R, हो गया O, हो गया, बचा कौन? S। तो सबसे ज़्यादा हमारे S ने प्राप्त किए होंगे, क्योंकि उसने कह दिया है कि O ने सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त नहीं किए हैं। ठीक है, अब इसमें जो आंसर है इसे बताना होगा कि सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं किसने तीसरे स्थान पर। तीसरा स्थान 1 2 3, तो सबसे अधिक जो अंक वाला है P है, क्योंकि तीसरे स्थान पर है। ठीक है, इन दोनों में ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि ये बराबर के हैं दोनों। ठीक है, ये दोनों क्या है? बराबर अंक के प्राप्त किए हैं। जितने R को मिले हैं उतने ही Q को मिले हैं, लेकिन S को सबसे ज़्यादा मिले हैं, उसके बाद O है, उसके बाद P है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन कर सकते हैं। एक एक क्वेश्चन को बड़े 2 3 4 बार हल मतलब सॉल्व करवाया जाता है, जो भी अच्छा लेवल का क्वेश्चन हो उसे, क्योंकि क्वेश्चन आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपके लिए फ़ायदा होगा। ठीक है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन का एक ही सीखने का उसका जो तरीका होता है, जो उसका मंत्र है वो यही है, क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा करें। आप एक देख लेना, कभी आपको कोई चीज़ याद नहीं हो रही हो, छोटी चीज़ लेना, उसे बार बार पढ़ना और लिखना, याद हो जाएगी। ऐसे ये क्वेश्चन होते हैं, मैथ हो या रीजनिंग हो या GS हो, बार बार प्रैक्टिस करने से वो आ जाती है। कोई दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं है जो आप सीख नहीं सकते। ये तो सब ने कहा होगा, लेकिन एक बात ट्राई करके देखना, अगर कोई चीज़ हमें पता नहीं है तो हम उसे सीख भी नहीं सकते, अगर हमने देखी नहीं है तो उसे जान भी नहीं सकते हैं। इसलिए आपको देखें क्वेश्चन को, उसे पढ़ें और लगाएं। ये ना देखें कि ये हम पर नहीं आएगा, आएगा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार में आ जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। क्वेश्चन नंबर 20 हल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर है आपका सी ऑप्शन होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। क्वेश्चन नंबर 21। प्रैक्टिस हर क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा करें। प्रैक्टिस करेंगे परीक्षा में मज़ा आ जाएगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम आती है पेपर में। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो बिना प्रैक्टिस के सीख तो लेते, लेकिन स्ट्रेच बढ़ जाता है, तो वही क्वेश्चन आपको टफ लगने लगते हैं जो क्वेश्चन आपने पहले कर रखे हैं। और जब प्रैक्टिस करके जाएंगे तो कोई चीज़ टफ नहीं होती। क्वेश्चन नंबर है 21। एक परीक्षा में जो कि गणित की थी, गणित की परीक्षा थी, रणवीर को जो अंक मिले वे कुणाल और देवू को मिले। यानी रणवीर प्लस कुणाल प्लस देवू, ये तीनों को अंक बराबर मिले हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। और शंकर के कुल अंक रणवीर के अंकों से अधिक थे। रणवीर के अंकों से शंकर के अंक अधिक थे, तो तीनों से अधिक होंगे किसके? शंकर के अंक। तो शंकर को कहाँ रखेंगे? आप ऊपर रखेंगे। इन तीनों से अधिक किसके होंगे? शंकर के अंक होंगे। कह रहा है कुणाल और शंकर के कुल अंक रणवीर के अंकों से अधिक थे। ठीक है, कुणाल और शंकर के, एक बार फिर से देखते हैं कौन कौन कह दिया है। एक परीक्षा में रणवीर जो के अंकों मिले थे, यानी कि रणवीर
जो कि कुणाल और देवू को मिले अंकों के योग से अधिक है। ठीक है, यानी कि जो रणवीर को अंक जो मिले थे वो कुणाल और देवू को मिले अंकों के योग से अधिक है, यानी कि कुणाल और देवू के योग से अंकों से अधिक है। किन के? रणवीर के। तो रणवीर थोड़ा ऊपर रहेगा इन दोनों से। किन से? कुणाल और देवू से। इस बात को आपको ध्यान रखना है। किससे? इससे। तो रणवीर को कहाँ रखेंगे? आप यहाँ रखते हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि बराबर नहीं है। रणवीर और कुणाल और देवू के मिले अंकों से योग से अधिक थे। कुणाल और शंकर यानी कुणाल और शंकर के कुल अंक रणवीर के अंकों से अधिक थे, यानी कि रणवीर के अंकों से अधिक थे। तो कुणाल और शंकर, तो कुणाल इसमें से यहाँ से हटाना होगा। अब आपको क्या कर देना है? हटाना होगा। तो आप यहाँ पर कर दें कुणाल और शंकर। ठीक है, कुणाल और शंकर। चलो आगे देखते हैं। अब देखिए, कुणाल और शंकर पूछे गए ऊपर। ठीक है, कुणाल और शंकर के कुल अंक रणवीर के अंकों से अधिक थे। ठीक है, रणवीर के अंकों से अधिक थे। सोनल को शंकर से अधिक अंक मिले। सोनल को शंकर से अधिक अंक मिले। तो किसे मिले? सोनल को शंकर से। तो सोनल यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ त्रुटियां हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। सोनल ऊपर पहुंचेगा, शंकर से अधिक अंक मिले। नेहा को रणवीर से अधिक अंक मिले। नेहा को रणवीर से अंक अधिक मिले। तो रणवीर से अधिक मिलेंगे तो रणवीर से ऊपर कौन आएगा? नेहा इसके जस्ट ऊपर आएगी, एस से नीचे आएगी। ठीक है, तो रणवीर अधिक मिले। इनमें से किसको सबसे अधिक अंक मिले? किसको सबसे अधिक अंक मिले, यह आपको ज्ञात करना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में हमें थोड़ा आंकड़ों को देखना होगा, क्योंकि कोई आंकड़ा इसमें परफेक्ट नहीं बैठ रहा है। सोनल को कह दिया था पहले यहाँ पर। ठीक है, अब सोनल को ऊपर रख दिया, कुणाल को रख दिया सोनल के बराबर, यानी कुछ मिक्स सा लग रहा है। तो ऐसे ऑप्शन में ऑप्शन डी जाएगा। आंकड़े अपर्याप्त हैं, इसमें कुछ क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि इस बंदे को कहाँ रखा था सबसे पहले? के बराबर। इस बंदे को उठा के रख दिया अब इसके बराबर। ऐसा तो नहीं हो सकता। पहले देखिए, पहला स्टेटमेंट दिया था रणवीर को जो अंक मिले। ठीक है, रणवीर को जो अंक मिले, ये है रणवीर। ठीक है, जो अंक मिले वे कुणाल और देवू के मिले अंकों के योग से अधिक हैं। ठीक है, कुणाल और देवू से अंक है तो नीचे होना चाहिए ना कुणाल, तो कुणाल को इसने यहाँ रख दिया। तो यहीं पर क्वेश्चन ये आंकड़े अपर्याप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार में ऑप्शन देखने की आपको जरूरत होगी। तो ऑप्शन डी होगा 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22। इसी प्रकार क्वेश्चन हल करने होंगे। 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है? ABCDE 5 व्यक्ति हैं जिन्होंने किसी परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हल कीजिए इसे, आंसर भी दीजिए फटाफट इसका। मैं इसे रफ करता हूँ। हर क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे और हर चीज़ आसान हो जाएगी आपके लिए, अगर उसे अच्छे तरीके से आप हल करते हैं तो। बार बार प्रैक्टिस करेंगे। हमें बचपन में कोई रास्ता नहीं पता होता है, तो उस रास्ते के लिए हमें जानकारी लेनी होती है, तब उस रास्ते पर पहुंचते हैं, उस जगह पर पहुंचते हैं। उसी प्रकार हमारी स्टडी होती है, पढ़ाई होती है। किसी चीज़ का नहीं जानकारी है, उसे बार बार पढ़ो, जानकारियाँ लो, तो आपकी सफलता आपके हाथों में होगी। ABCDE 5 व्यक्ति हैं जिन्होंने किसी परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, B ने केवल C से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। B ने, पॉइंट पकड़ो, B है ना, सिर्फ C से अधिक है, तो हमने C नीचे किया, B ऊपर कर दिया। ठीक है, B ने केवल C से अधिक अंक प्राप्त किए। D तथा E ने केवल A से अधिक D तथा E ने केवल A से कम अंक प्राप्त किए। तो D यहाँ कर दो और E इन्होंने सिर्फ A से कम अंक प्राप्त किए, सिर्फ A से। अब आगे देखते हैं। A से कम अंक प्राप्त किए, तो सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए? इसमें भी आपका ऑप्शन डी जाएगा। क्यों जाएगा? कि तो एक में जो स्टेटमेंट दिया था उसमें तो ए आगे है, दूसरा स्टेटमेंट दिया था उसमें ए में बी आगे है और दूसरे में ए आगे है। तो किस में आप बताएंगे किसको अधिक मिले? किसी को इसमें आप सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, इसमें बता ही नहीं सकते कि कौन होगा। तो इसमें जो है इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं होगा। आंकड़े तो इसने दे रखे हैं, लेकिन ऑप्शन ई जाएगा। इसमें भी आपको देखना होगा, आंकड़े तो मिल रहे हैं, बी और सी है, ए और डी ई सब हैं, लेकिन इसमें ये नहीं पता कि कौन आगे जाएगा। तो इनमें से कोई नहीं आगे जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन
22 का ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ई हो जाएगा। ऑप्शन 4 ही मिलेंगे, परीक्षा में ज़्यादातर मिलते हैं, आपकी जो बड़ी बड़ी परीक्षा होती है CGL वगैरह में, इनमें भी 4 आते हैं, बैंकिंग में 5 ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ई हो जाएगा 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, एक दुकान में अलग अलग ऊंचाइयों की 4 गुड़ियाँ हैं, ठीक है, इसे मैं रफ करता हूँ। एक दुकान में अलग अलग ऊंचाइयों की 4 गुड़ियाँ हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन पर प्रैक्टिस जमाएंगे, चाहे 4 क्वेश्चन हल करें, लेकिन उस पर प्रैक्टिस इतनी कर लें जो आपके जीवन के लिए वो दोबारा ना पढ़ने पड़े। चलिए, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। 23, एक दुकान में अलग अलग 4 गुड़ियाँ हैं, MNOP, ठीक है। P न तो M जैसी ऊंची है और ना ही O जैसी नाटी है, बिल्कुल P है ना, P ना तो M जैसी ऊंची है, तो कहीं ना कहीं M तो ऊंची होगी, और ना ही O जैसी नाटी है, यानी O जैसी छोटी भी नहीं है, तो O कहीं ना कहीं कैसा होगा, छोटा होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये पॉइंट समझो, ये कह रहा है P न तो M जैसी ऊंची है, P न M जैसी ऊंची है, तो कौन होगा, M ऊंची होगी, ठीक है। और ना ही O जैसी नाटी है, O के बराबर नहीं है, O जैसी नाटी, नाटी माने छोटा, O जैसी वो छोटी नहीं है, तो O से क्या होगी, ऊपर होगी, ठीक है। O जैसी नाटी, O जैसी नाटी, ठीक है, M जैसी ऊंची नहीं है और ना ही O जैसी नाटी है। N P से नाटी है, N है ना, वो P से क्या है, नाटी है, N P से नाटी है यानी छोटी है, तो N को यहाँ रख देंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। N P से नाटी है लेकिन O से ऊंची है, O से ऊंची है कौन, N। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, पॉइंट बहुत बारीकी से पकड़ें, ऐसे क्वेश्चनों में आराम से हल कर लेंगे, ठीक है। N P से नाटी है लेकिन O से ऊंची है। यदि अन्वी सबसे ऊंची गुड़िया खरीदना चाहती है तो उसे कौन सी गुड़िया खरीदनी चाहिए। आपके सामने आंसर आ गया होगा, ये आंसर है आपका, देख सकते हैं, केवल M, दोनों जुड़वा दी, M या P नहीं, उसने कहा सबसे ऊंची गुड़िया खरीदनी है, तो दो तो नहीं, एक ही गुड़िया खरीदनी है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 21 में ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए, हाँ इसमें ऑप्शन है, बिल्कुल है। चलो 24 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24 क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए बार बार, एक भी क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग में कितने आते हैं, यूपी पुलिस में आपके 60 क्वेश्चन समथिंग आते हैं, और एक एक ही टाइप से, एक एक चैप्टर से 5-5 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से 7-7 8-8 क्वेश्चन, ठीक है। रैंकिंग से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एक यहाँ से बनता है, एक आपका रैंकिंग में पूछ लेगा, लेफ्ट राइट से पूछ लेगा। इसी प्रकार आपकी उससे पूछता है, बैठक व्यवस्था से, ब्लड रिलेशन से 2-2 3-3 क्वेश्चन। वही चीज़ें हैं, तैयार अच्छे से कीजिए, ठीक है। बार बार उसे पढ़िए, एक चीज़ को 4 बार पढ़िए, लेकिन सीखना जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर ऐसे पढ़ जाइए जैसे हाथों से क्वेश्चन लिख के उसे खुद हल कर दें, ठीक है। कोई दूसरा हाथों से लिख दे और खुद हल कर दे। चलो क्वेश्चन नंबर 24 को हल करते हैं। P Q R T A और B में प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है, ठीक है। T P और B से लंबा है, जो T है ना, ये T, ये किससे, P और B से लंबा है, तो जायज़ सी बात है कि P और B दोनों यहाँ आने चाहिए, इन दोनों से लंबा है, बात खत्म। अब T ऊपर को रखेंगे, ठीक है। T P और B से लंबा है, परंतु A और Q से छोटा है, कौन, T, तो A और Q दोनों यहाँ आएंगे, ठीक है, बीच में आ गया, ठीक है। A और Q से छोटा है P, ठीक है। T P और Q, P और B से लंबा है, बिल्कुल, परंतु A और Q से छोटा है, बिल्कुल, कौन, T। P सबसे छोटा नहीं है, P सबसे छोटा नहीं है, ठीक है। सबसे लंबा कौन है, छोटे की तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा क्या है, सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा जुड़वा में दे रखे हैं A प्लस Q, कौन दे रखे हैं, A प्लस Q, तो इनमें से कोई नहीं आंसर आएगा, ऑप्शन E इज द राइट आंसर हो जाएगा। 24 का ऑप्शन E। अगर दे रखा होता ऑप्शन में आपका A ऑप्शन, ये दे रखा होता A ऑप्शन, यानी कि ये दे रखा होता A प्लस Q, तो आप A ऑप्शन ले सकते थे। इसमें सिर्फ Q छोड़ दिया, किसी में A छोड़ दिया, इसलिए आप कोई आंसर नहीं दे सकते। ऑप्शन जो बनेगा E बनेगा, ठीक है। 24 का ऑप्शन E हो जाएगा। बात समझ में आ गई, सभी मित्रों को बात समझ में आ गई।
चलिए सर, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन देखते हैं सर, चलो। ट्वेंटी 25 क्वेश्चन। और देखिए सबसे बढ़िया ये फ़ायदा है कि हर कॉन्सेप्ट आप बार बार देख सकते हैं। जो भी हम क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देते हैं, क्वेश्चन बताते हैं, वो हर क्वेश्चन अपने आप में कॉन्सेप्ट है, उसे आप बार बार देख के अच्छी से अच्छी आप तैयारी बना सकते हैं। कोई क्वेश्चन एक बार में नहीं हल होता है। अगर आप नए नए पढ़ रहे हैं या आपको कुछ समय भी हो गया है, तब भी आप कोई कॉन्सेप्ट एक बार में क्लियर नहीं होता, उसे 2 बार पढ़िए। भले आप सीख जाए 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, देखना फिर उसमें नया कुछ निकलेगा, आपके लिए सीखने को मिलेगा और अच्छा लगेगा। क्वेश्चन है आपका 25 से 26 तक क्वेश्चन चलेंगे, 25 से 26 तक इसी में चलेंगे। एक ही ये दे रखा है, इसमें बार बार क्वेश्चन पूछ रखे। आजकल इस टाइप से क्वेश्चन बहुत पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर से, रैंकिंग से, क्रम व्यवस्था से जो आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, इसी टाइप से क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहा है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 26, यानी 2 ही क्वेश्चन है। चलिए 25 26 इसमें से बनाने हैं। ABCDEF है, एक लाइन में खड़े हैं, ठीक है, एक लाइन है, कोई इसमें खड़े हैं, एक दूसरे के पीछे निम्न प्रकार खड़े हैं, कोई एक दूसरे के पीछे ही खड़े होते हैं, ठीक है। BC के पीछे होगा, कोई लाइन है, ये लाइन है, ठीक है। BC के पीछे है, तो C कहाँ आना चाहिए? आगे आना चाहिए, ठीक है, और B कहाँ आना चाहिए? पीछे। इतनी बात समझ गए। BC के पीछे, परंतु C F के निकट नहीं है। C है ना, F के निकट नहीं। F कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ तो नहीं रख सकते क्योंकि C के निकट नहीं, इधर कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। C जो है ना, C F के निकट नहीं है, ठीक है। D एक सिरे पर है, D आप यहाँ भी रख सकते हैं और D आप यहाँ भी रख सकते हैं। अभी हम क्लियर नहीं कर सकते किस सिरे पर है, ये भी बात समझना होगा। ऐप को आप कहीं भी रख सकते हैं, वट ऐप को यहाँ नहीं रख सकते, यानी कि इसके निकट नहीं रख सकते। ये इस तरह नहीं, इसे और भी बढ़ाया जा सकता है, अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। डी एक सिरे पर है तथा सी से 3 स्थान दूर है, सी से 3 स्थान दूर है, तो हमें ये कन्फर्म हो गया कि 3 स्थान दूर रखना होगा, किसे? डी को। तो 1 स्थान, 2 स्थान और 3 स्थान, आप डी को यहीं रख दें, ठीक है। बीच में जो आएगा इस लाइन को थोड़ा हम बढ़ा लेंगे और डी को यहाँ से खत्म कर देते हैं, ठीक है। इस लाइन को और बढ़ा लेंगे, जो भी क्वेश्चन बनेगा आगे, ठीक है। चलो, डी एक सिरे पर है तथा सी से 3 स्थान पर दूर है, तो सी से 3 स्थान, 1 स्थान ये, 2 स्थान और एक, सी से 3 स्थान, तो 1 2 और तीसरा तो ये है इसमें, ठीक है। ये 1 स्थान, 1 स्थान, 1 स्थान, ठीक है। चलो, 3 स्थान दूर है, ठीक है। ए ई व एफ के बीच खड़ा है, ए है ना, वो ई व एफ के बीच खड़ा है, तो एफ आपका निकट नहीं आना चाहिए। कहाँ नहीं आना चाहिए? आपका एफ जो है इसके निकट नहीं आना चाहिए था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आपके ये है ना, तो ए आपका आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, यहाँ बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। अब ए जो है ई व एफ के बीच खड़ा है, ए जो है ई व एफ के बीच खड़ा है, ठीक है। हम ई को ले सकते हैं यहाँ और एफ को फिर आपको यहाँ लेना होगा, लेकिन उसका तीसरा स्थान वहाँ करना होगा। इसके लिए आपको चेंज करनी होगी, एक लाइन और बना सकते हैं। इसमें क्या होता है, अगर एक लाइन में सेटिस्फाइड नहीं क्वेश्चन हुआ है तो 2 लाइनों में सेटिस्फाइड क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। अब देखिए, जो हमने चेंज किया था, इसका स्थान हम इधर दे रहे थे, अब इसका स्थान कहाँ देंगे? आगे देंगे। इसमें यही करना होता है, यानी कि अगर क्वेश्चन एक लाइन से न बने, इसी प्रकार सिटिंग अरेंजमेंट होता है, उसमें एक से न बने दूसरा गोला बना ले, तीसरा बना ले, इसी प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। हमने उस तरफ रखा था, अब डी को हम कहाँ रखेंगे? यहाँ रख देंगे, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब देखो, डी को हमने सिर्फ चेंज किया है, बाकी आप इसमें जो भी लिखा है वो क्वेश्चन बनाए। देखो, ये कह रहा है बी सी के पीछे है परंतु सी एफ के निकटतम नहीं है, बस हमने डी रख लिया, निकटतम नहीं है, तो ये पॉइंट दोनों हम कहाँ रख दें? अब इसे आगे बना देंगे। तो देखो, बी हम यहाँ रख सकते हैं, बी को हम आगे बना सकते हैं, कहीं भी बना दो आप, बी को यहाँ बना दो और सी को आप यहाँ बना दो, ठीक है, क्लियर। डी को हमने इधर रख लिया क्योंकि डी की कोई इसमें क्लियर नहीं कहा था। अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है, क्लियर होगा। सी एफ हमारे दोनों क्लियर हो गए, बिल्कुल।
आगे पॉइंट पढ़ते हैं। डी एक सिरे पर है, डी एक सिरे पर है, क्लियर है, डी एक सिरे पर है तथा सी से 3 स्थान दूर है, बिल्कुल 3 स्थान दूर है, तो सी से 3 स्थान बीच में लेंगे, 1 स्थान, 2 स्थान और 3 स्थान, इस प्रकार से 3 स्थान दूर रखेंगे, इसे बीच में 3 स्थान डालेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट जो पढ़ेंगे देखेंगे, ये कह रहा है ए ई व एफ के बीच खड़ा है, ए अब देखो ए है ना, यहाँ रखो, ठीक है, ई और एफ के बीच खड़ा है, एफ आप यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि सी का पड़ोसी नहीं बना सकते, तो आप यहाँ ई रख दो और एफ को यहाँ रख दो। क्या क्वेश्चन सेटिस्फाइड हो गया? जी बिल्कुल। तो इसमें 2 लाइनें बनती हैं, आपको 2 लाइनें बनानी होंगी और दोनों लाइनों से किसी न किसी लाइन से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसी न किसी लाइन से आंसर आ जाएगा। तो देखिए कहते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी बीच में है, किस किस के बीच में है? अब आंसर देख लीजिए आप, सी किस किस के बीच में है? एक तो ई के बीच में है और बी के बीच में है। ठीक है, बहुत आसानी से क्वेश्चन हल हुआ है और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन था। तो ई और बी के बीच में है, ऑप्शन देख लेते हैं, ई व वी, बिल्कुल ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 25 का ऑप्शन ए, चलिए 25 का ऑप्शन ए। ठीक है, अगर एक लाइन से ना क्वेश्चन आए तो दूसरी लाइन इसलिए बनानी पड़ती है क्योंकि जो हमने कंडीशन पहले दे रखी थी उस कंडीशन को हमें चेंज करना होता है। ठीक है, हमने चेंज की आपको तो आंसर तुरंत दूसरी लाइन से बन गया। हमने डी वहाँ दी तो डी को यहाँ रख लिया, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ से स्टार्ट कर दी, बस आंसर आपका आ गया। 26 क्वेश्चन देखते हैं। 26 क्या कह रहा है, यदि एक छोर पर है तो दूसरे छोर पर कौन होगा? डी एक छोर पर है तो दूसरे छोर पर कौन है? बी है, बी है, इस ऑप्शन में नहीं है तो इनमें से कोई नहीं होगा। 26 का ई ऑप्शन होगा। ठीक है, कौन होगा? 26 का ई ऑप्शन हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन में मज़ा आया हल करने में? तो बताइए। चलिए सर अगला क्वेश्चन लगाते हैं। 27 क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करें और बार बार बनाएं क्वेश्चन को। ठीक है, बार बार बनाएंगे तो क्वेश्चन आप यकीन मानिए आप सीख जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन को कम से कम 2-3 बार बनाइए, 3-4 बार बनाइए बार बार, और देखना एक क्वेश्चन अगर सीख गए तो आपकी बहुत सी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। चलो मैं इसे रब करता हूँ। ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब देखते हैं 27 क्वेश्चन। यदि अधिक भारी सिक्के अधिक मूल्य के होते हैं, बिल्कुल राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी। ठीक है, राम का सिक्का है भाई, एक से उससे बड़ा वो है, राम का सिक्का है वो मोहन, राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी और रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। ठीक है, राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी, तो मोहन कहाँ आएंगे? नीचे आएंगे, बिल्कुल। रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है, रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है, तो कहीं ना कहीं रमेश भी इधर आ जाएंगे और राम ऊपर ही रहेंगे। ठीक है, चलिए रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है, नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान है तो नरेश का सिक्का ऊपर जाएगा, ये तो बात कन्फर्म है। ठीक है, नरेश का कहाँ है? हाँ, नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान है, लेकिन योगेश के सिक्के से महंगा है, योगेश के सिक्के से महंगा है, योगेश के सिक्के से महंगा है कौन? नरेश का सिक्का। तो आप योगेश को कहीं भी अभी सेटिस्फाइड कर सकते, कोई स्थान क्लियर नहीं है क्योंकि बीच में कह दिया है इसने योगेश के बारे में, पहले जिक्र नहीं था। ठीक है, राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान है लेकिन योगेश के सिक्के से अधिक महंगा है, तो सबसे मूल्यवान सिक्का किसके पास है? नरेश के पास है। अधिक मूल्यवान कुछ योगेश का तो जिक्र ही नहीं करना क्योंकि उसने सबसे अधिक पूछ लिया या सबसे कम पूछता था, ये दोनों थे। ठीक है, और अधिक पूछ लिया तो कौन है? नरेश। कौन है? नरेश। ये आपका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। ठीक है, 27 का ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी मेरे भाइयों को अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ बताएं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके।
हर क्वेश्चन के बारे में जो भी आपको राय लगती हो, जो क्वेश्चन समझ में ना आए उसके बारे में आप बता दिया करना, ठीक है। चलिए, अगर कोई समझ में ना आता है क्वेश्चन तब भी आप बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। इस तरह से रैंकिंग आप करेंगे कि आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी रैंकिंग चैप्टर में, ठीक है। चलिए मैं 28 क्वेश्चन हल करता हूँ। क्वेश्चन है, लड़कों की एक पंक्ति में अमन अपने ऊपर से 12वें स्थान पर है। अभी कराया था कल मैंने, 12वें स्थान पर है। कौन है भाई? अमन। कौन है? अमन, ठीक है। तो अमन को यहाँ लिख दीजिए, ऊपर से 12वें स्थान पर है, ठीक है, स्थान पर है। और बमन नीचे से 18वें स्थान पर है। बवन नीचे से 18वें स्थान पर है। कितने पर? वमन, वमन, ठीक है, नीचे से 18वें स्थान पर है, ठीक है। यदि अमन तथा वमन के मध्य 6 लड़के हैं, इनके बीच में कितने हैं? 6 लड़के हैं, तो पंक्ति में अधिकतम कितने लड़के होंगे? बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को आपको अच्छे से हल करना है। तो देखिए ये कह रहा है, सबसे पहले आपको क्या कर लेना होगा, इन दोनों को काउंट कर लीजिए। कुछ मत करिए, इसमें बीच में बोल रहा है ना 6 लड़के, तो बीच में 6 लड़के और हैं, ठीक है, क्योंकि 12 और 6 कितने होते हैं? 18। तो आप इनको काउंट कर लीजिए, 18 यानी लेफ्ट प्लस राइट दोनों को जोड़िए, कितना हो गया? 8 और 10 यानी कि बराबर 3, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 हो गया। 6 लड़के और जोड़ दीजिए। ऑप्शन आपका जो बन रहा है बी ऑप्शन बन रहा है 36। 6 लड़के और जोड़ दीजिए, क्योंकि 6 लड़के बीच में हैं, तो 6 लड़के जोड़ देंगे तो कितना बनेगा? 36 बन जाएगा। बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन नहीं है। ऊपर से 12वां स्थान है, नीचे से 18वां स्थान है। सिंपल है, नीचे से 18वां होगा तो उसका बीच में लड़के कितने? 6 दे दिए, सबको जोड़ देंगे तो कितने? 36। आंसर आपका आसानी से हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 28 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए एक एक क्वेश्चन को हम हल करवाएंगे, चाहे कितना भी उसका लेवल टफ हो, चाहे हाँ क्वेश्चन गलत होगा तब भी उसे हिट किया जाएगा। अगर वो नहीं होता है तो आप बनाएं, क्योंकि गलत क्वेश्चन का तो आपको पता है कुछ भी नहीं हो सकता, उसमें कुछ चेंजमेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए चलो इसे मैं रफ करता हूँ। क्वेश्चन नंबर लगाइए 29। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, 29 से लेकर 31 तक यही क्वेश्चन बनेंगे इसी में से। क्वेश्चन का क्या है ये देख लीजिए। ये दे रखा है, भिन्न भिन्न आयु वाले 6 व्यक्ति हैं जो ABCDEF तक हैं, ठीक है। ए केवल डी से छोटा है, एक केवल डी से छोटा है। चलो हम ए को डी से छोटा कर लेते हैं। ये ए है, केवल डी से छोटा है, तो डी को हम कहाँ कर देंगे? ऊपर कर देंगे, ठीक है। चलो ए केवल डी से छोटा है, सी से केवल 3 लोग छोटे हैं, सी से 3 लोग छोटे हैं, तो सी को यहाँ रख दें। 1 2 3 लोग छोटे हैं, पता नहीं कौन लोग छोटे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एफ ई से छोटा है, एफ ई से छोटा है। भाई एफ का भी अभी कहीं जिक्र नहीं कर सकते, तो हम कहीं भी कर सकते हैं। एफ यहाँ ई रख दो और यहाँ एफ रख दो, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन बनाने होंगे आपको। अब देखना आज कैसे क्वेश्चन बनता है। ई एफ से छोटा है, ठीक है। देखो एफ ई से छोटा है, ठीक है, मैंने कर दिया। एफ सबसे छोटा नहीं है, एफ सबसे छोटा नहीं है, कोई बात नहीं। देखो इसका इससे कोई संबंध नहीं, इसने बताया, इसका इससे संबंध नहीं कोई बताया, ठीक है। लेकिन इसमें ऑप्शन जरूर दे रखा होगा। इनमें से ऑप्शन कह रहा है कि इनमें सबसे छोटा कौन है, यानी कि नहीं सबसे छोटा निम्न में से कौन है, तो ऑप्शन ई है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि एक का भी कहीं कोई संबंध हमें मिल ही नहीं रहा, तो आंसर कैसे आप दे सकते हैं? तो ऑप्शन ई चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 यानी 30 क्वेश्चन का देखते हैं। यदि ई की आयु 16 वर्ष है, कितनी है ई की आयु? प्रेजेंट में 16 वर्ष है, कोई बात नहीं। यदि ई की आयु 16 वर्ष है, बहुत बढ़िया, तो बी की आयु निम्न में से कितनी हो सकती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
बी की आयु कितनी हो सकती है। देखिए ई की आयु कितनी कर दी इसने, 16 वर्ष कर दी, ठीक है। और इसने क्वेश्चन को कह दिया कि बी की आयु कितनी हो सकती है। अच्छा ई की, अच्छा अच्छा चलो, इसमें लास्ट में जिक्र हुआ था इसका, किसका, कि पूछ रहा क्या है, बी की आयु कितनी हो सकती है। बी तो कहीं इसमें दिया भी नहीं है, लेकिन आयु पूछ ली इसने, है ना। चलो ई की आयु 16 वर्ष दी गई है, अतः ई की आयु 12। इसमें एक पॉइंट है, इसे आपको देखना होगा। ये कह रहा ई की आयु 16 वर्ष दी गई है, बी की आयु निम्न में से कितनी हो सकती है ना। तो बी की आयु कितनी हो सकती है, बी का आप कहाँ भी जिक्र करेंगे, ए है, ई है, एफ है, सी है, लेकिन क्वेश्चन में इसने कह रखा था सभी लोग हैं। अगर सभी लोग प्रेजेंटेशन हैं 6 हैं, 2 2 4, और यहाँ 2 लोग और होते यानी कि बी और होता तो हमारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं सेट हो जाता। तो आप बी को यहाँ रख दें, है ना, और इन दोनों को उठा के आप यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। बी इन दोनों को कहाँ रख सकते हैं, यहाँ। तो बी पहली बात तो सबसे छोटा निकल के आएगा, और छोटे में दे रखा है हमारे ऑप्शनों में 19, 22, 17, 18 या 12। तो इसमें आंसर जो बनेगा 12 वर्ष बनेगा, क्योंकि थोड़ा आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी चलना होता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसा मतलब ये होता है कि इसने जो इसमें ये जिक्र किया था बी और सी का, वो लास्ट का जिक्र है, ठीक है। ई और एफ, ई को 16 वर्ष दे दी तो सबसे छोटे में जाएगा तो 12 वर्ष वाला ही जाएगा, क्योंकि बी 12 वर्ष कम से कम हो सकता है। अकॉर्डिंग आंसर नहीं देना है, 4 ऑप्शन दिए तो कम से कम में देना है, तो 12 वर्ष हो सकता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन ई इज द राइट आंसर हो जाएगा 31। चलिए 31 क्वेश्चन कह रहा है ई सबसे निम्न में लोग में ई से छोटा है। ई से कौन छोटा है, तो ई से एक ही छोटा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ई से प्रॉपर छोटा पूछा कौन है ना, ई से छोटा है। हाँ ई से कौन कौन छोटा था, ई से कौन छोटे थे, ई से, हाँ देखिए इसमें भी एक मिस्टेक हो गई है, इसमें जो होगा ना यहाँ पर आपका बी आ जाएगा, क्योंकि सी तो आप दे ही चुके हैं वहाँ, ठीक है। तो देखिए इधर बी आएगा, तो एफ और बी इसमें 2 छोटे हैं, कौन छोटे हैं, एफ और बी, ई से छोटे हैं, तो ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है। तभी इसका 12 वर्ष होगा, और 12 में हम 2 जोड़ दें तो इसका 14 वर्ष हो जाएगा, और 14 में 2 जोड़ दें इसका 16 हो जाएगा, और 16 में 2 जोड़ दें 18, 18 में 2 जोड़ दें 20, 20 22, तभी उसमें लास्ट 22 वर्ष दिया था, ठीक है। चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है 32, देखते हैं। चलिए इसे रफ करता हूँ मैं। क्वेश्चन हल कीजिए, फटाफट क्वेश्चन को हल कीजिए। क्वेश्चन आ चुका आपकी स्क्रीन पर, और हर क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, यदि राम श्याम से अधिक धनवान है, पैसे वाला है, यदि राम श्याम से, यानी कि श्याम से अधिक धनवान है, ठीक है। यदि राम श्याम से अधिक धनवान है, परंतु उतना नहीं जितना मोहन से, उतना नहीं जितना मोहन से। कौन है, राम के पास जितना पैसा है वो श्याम से तो अधिक है, लेकिन मोहन से अधिक नहीं है। तो ठीक है, चलिए ये उतना नहीं जितना कि मोहन है, तो श्याम है, श्याम क्या, श्याम की पोजीशन क्या है, रमेश से निर्धन, यानी रमेश से कम श्याम की, बिल्कुल। पहली बात तो कह रहा है श्याम है, श्याम यही तो है, रमेश से निर्धन और मोहन से धनवान नहीं, मोहन से धनवान नहीं है। पहले ऑप्शन खत्म करते हैं, कौन, बी खत्म, ठीक है। अब देखते हैं मोहन से निर्धन, मोहन से निर्धन, मोहन से कम तो हैं, लेकिन राम से धनवान, राम से भी कम है, तो कहेंगे आप रमेश से निर्धन। तो ऐसे क्वेश्चन बन रहा है रमेश से निर्धन, ठीक है।
तो ऑप्शन आपका जो होगा क्लियर, इसमें ए ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। तो लेकिन इसमें ये भी कह रखा है मोहन से निर्धन, तो मोहन से भी कम है। देखिए सबसे ज़्यादा कम पैसा किसके पास है, एस के पास, लेकिन सबसे अधिक मोहन। तो आप इससे लगाएंगे आंसर, तब आंसर आपका सही होगा मोहन से निर्धन। ठीक है, मोहन से निर्धन। रमेश से तो थोड़ा ही कम है, लेकिन मोहन से बहुत कम पैसा है इनके पास। किनके पास, यानी कि श्याम के पास। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 लगाइए। निम्न में कथनों का परीक्षण कीजिए। रमा ने रानी से अधिक अंक प्राप्त किए। ठीक है, रमा ने, इसे रफ करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को बनाते हैं। रमा ने रानी से अधिक अंक प्राप्त किए। जो रमा है वह रानी से, आपको रमा लिख देना होगा, रमा ने रानी से अधिक अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो रानी को नीचे लिख लेंगे, रानी से अधिक अंक प्राप्त किए। ठीक है, रानी ने रत्ना से कम अंक प्राप्त किए। रानी ने रत्ना से कम अंक प्राप्त की, तो रत्ना कहाँ आएंगी, अभी तक तो रत्ना की पोजीशन यहाँ है, तो रत्ना लिख लेंगे आप, रत्ना। ये बीच में पोजीशन किसकी होगी, रत्ना की। ठीक है, रत्ना से कम अंक प्राप्त किए। रानी ने रत्ना से कम अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो रानी ने रत्ना से कम अंक प्राप्त किए, तो रानी नीचे रत्ना, फिर हो गई रामा। ठीक है, जो भी हैं ऊपर हो जाएंगी रमा। ठीक है, चलो। पद्मा ने रमा से अधिक किंतु रत्ना से कम। पद्मा ने, पहला पॉइंट पकड़ो, लास्ट पॉइंट है ये। रत्ना ने रमा से अधिक अंक प्राप्त किए, रत्ना ने रमा से। ठीक है, लास्ट पॉइंट है पद्मा ने रमा से अधिक। पद्मा ने रमा से अधिक, तो पद्मा को कहाँ रखेंगे, ऊपर रख दो। फिर आगे देखते हैं। पद्मा ने रमा से अधिक किंतु रत्ना से कम अंक प्राप्त किए। रत्ना, ये देखो क्वेश्चन एक बार फिर से देखना, इस क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ है, या देखते हैं हमने कुछ गड़बड़। रमा ने रानी से अधिक अंक प्राप्त किए। रमा ने रानी से अधिक अंक प्राप्त किए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट है रानी ने रत्ना से कम अंक प्राप्त किए। रानी ने रत्ना से कम अंक प्राप्त किए, तो ठीक है, रत्ना ऊपर आएगी, रानी नीचे आएगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट है रत्ना ने रमा से अधिक अंक प्राप्त किए। तीसरा पॉइंट बाकी रह गया था अभी। रत्ना ने रमा से, यस, रत्ना ने रमा से अधिक अंक प्राप्त किए। ठीक है, रत्ना ने, अब देखो तीसरे पॉइंट में कह दिया रत्ना को ऊपर पहुंचाया। कहाँ पहुंचाया, रत्ना को ऊपर। ये तीसरा पॉइंट है रत्ना ने रमा से अधिक अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो आप यहाँ से इन्हें यहाँ से क्रॉस कर दे रत्ना को, और रत्ना को कहाँ ले जाएंगे, यहाँ। ठीक है, रत्ना, यहाँ पर रत्ना हो गई, इधर रामा हो गई, तो यहाँ पर खत्म हो गया। अब देखते हैं चौथा पॉइंट। पद्मा ने रमा से अधिक अंक प्राप्त किए। पद्मा ने रमा से भी अधिक अंक प्राप्त किए, तो कहाँ आएंगी पद्मा, यहाँ आएंगी आपकी पद्मा, यहाँ नहीं आ सकती। सबसे ऊपर कौन है, रत्ना है। ठीक है, अभी मैं क्लियर कर दूंगा। पद्मा ने रमा से अधिक किंतु रत्ना से कम अंक प्राप्त किए। रत्ना से कम, बिल्कुल एग्जैक्ट आपका क्वेश्चन बन चुका है। अब क्वेश्चन को आप देख लीजिए एक बार, मैं दोबारा से बताता हूँ। सबसे ऊपर होगी रत्ना, ठीक है, उसके बाद होंगी पद्मा, पद्मा ही है, ठीक है, पद्मा, उसके बाद सबसे पहले रत्ना, उसके बाद पद्मा, रत्ना, पद्मा, फिर रामा, फिर होंगी रमा, उसके बाद नीचे होंगी आपकी रानी। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बता दीजिए। ठीक है, सेट हो चुका है आपका। सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किए, सबसे ज़्यादा अंक, तो सबसे ज़्यादा अंक जो किए हैं वो रत्ना ने प्राप्त किए। किसने किए हैं, रत्ना ने, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। 33 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अंक किसने प्राप्त किए, रत्ना ने। सबसे कम रानी ने। ठीक है, और बीच में है पद्मा है और रमा है। चलिए, क्वेश्चन क्लियर, सभी स्टूडेंटों को क्वेश्चन क्लियर हो गया। एक बार मैं फिर से करा देता हूँ। देखिए एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। क्वेश्चन में क्या रखा था कि रमा ने रानी से अधिक अंक प्राप्त किए। रमा ने रानी से सिर्फ अधिक अंक प्राप्त किए, तो रमा और रानी नीचे आ गई, उससे ऊपर रमा आएंगी, रानी नीचे जाएंगी। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। रानी ने रत्ना से कम अंक प्राप्त किए। रानी ने रत्ना से कम अंक प्राप्त किए,
तो रत्ना कहाँ आनी चाहिए थी, यहाँ आनी चाहिए थी, ठीक है। कहीं ना कहीं रानी से ऊपर रहेगी, ठीक है, आप कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो यही रखेंगे, ठीक है। तीसरे पॉइंट पर कहा रत्ना ने रमा से भी अधिक अंक प्राप्त किए, तो रमा के ऊपर भी जाए कौन, रत्ना, रत्ना का स्थान बढ़ता चला जा रहा है। चौथे पॉइंट में कहा है पद्मा ने रमा से अधिक अंक प्राप्त किए, पद्मा ने रमा से अधिक अंक प्राप्त किए, लेकिन किंतु रत्ना से कम अंक प्राप्त किए। किसने, पद्मा ने। रत्ना का स्थान कहाँ हो गया, सबसे ऊपर हो गया, उसके बाद पद्मा, रामा, फिर रानी। इस तरह से क्वेश्चन कुछ वैसे अगर अच्छे बेस पे बताया जाए तो ऐसे क्वेश्चनों को बनाया जाता है, रखा जाता है एग्जाम में, ठीक है। अंकों पर और भी क्वेश्चन इसमें थोड़ा लेवल अप लेवल करा जाता है, चेक करने के लिए कि स्टूडेंट के दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं। तो 33 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ये राइट आंसर 33 का डी। चलते हैं, इसे रब करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 34 क्या क्वेश्चन है, ए डी से नाटा है, ए डी से नाटा है। ऐसे क्वेश्चन तो आप जल्दी से बना लेते हैं और बनाना भी चाहिए आपको, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। ए डी से नाटा है परंतु सी से लंबा है, ए ना डी से नाटा है, छोटा है, लेकिन सी से लंबा है, तो सी को कहाँ लेंगे, नीचे लेंगे, क्योंकि ए की पोजीशन कुछ तो अप है ना सी से। तो कह रहा है ए डी से नाटा है, ए डी से नाटा है परंतु सी से लंबा है, सी से लंबा है। डी बी से नाटा है, डी है ना बी से नाटा है। अच्छा, डी बी से नाटा है तो हमें डी यहाँ रख दें, और बी से नाटा है तो बी को ऊपर रख दें इसके, ठीक है, बी से नाटा। इसका कोई संबंध इससे अभी नहीं है, जब तक संबंध नहीं है तब तक जोड़ेंगे भी नहीं। डी बी से नाटा है परंतु ए से लंबा है, कौन, डी बी से नाटा है, ठीक है, परंतु ए से लंबा है, कौन लंबा है, बी। यही तो कह रहा है डी से नाटा है, लेकिन डी है ना, देखो फिर से पढ़ते हैं, डी बी से नाटा है, ठीक है, डी बी से नाटा, नाटा का मतलब छोटा है। अगला पॉइंट कह रहा है ए से लंबा है, कौन लंबा है, डी, ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, डी को पॉइंट दे दिया था, अच्छा यहाँ जब दे दिया था तो इसे हटाओ, इसे तो आप हटाइए, यहाँ रख दीजिए सिर्फ बी को, ठीक है। लेकिन कह रहा था डी ए से लंबा है, बिल्कुल क्लियर है, पॉइंट तो ये भी दे रखा है इसमें, ठीक है। नाटा है परंतु सी से लंबा है, सी से लंबा है, ठीक है। अगला पॉइंट था बी से नाटा है परंतु ए से लंबा है, बिल्कुल क्लियर। अब ई ए से नाटा है, ई ए से नाटा है, ई ए से नाटा है, तो ई को आप कहाँ ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। ई ए से नाटा यानी कि छोटा है परंतु सी से लंबा है, तो सी से लंबा ई, ठीक है। तो सबसे लंबे दो हैं, सबसे लंबे दो कौन हैं, सबसे लंबे दो कौन है, बी और डी, बी और डी सबसे लंबे दो हैं, दो के जोड़े में दे रखें तो आप दो के जोड़े में भी क्लियर कर सकते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बी और डी, बी और डी दोनों सबसे लंबे हैं, और बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, 34 का बी ऑप्शन, ठीक है। क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा आप हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, आज की क्लास का आपका आखिरी क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन थे सारे के सारे, और सभी क्वेश्चन ले लिए थे लगभग इसमें, और कोई क्वेश्चन इसमें बचा नहीं है, ठीक है। 35 क्वेश्चन थे इस चैप्टर के, 35 क्वेश्चन भी ले लिए हैं। और जो भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, जो भी क्वेश्चन नहीं आता है, कितने भी क्वेश्चन हो किसी भी चैप्टर में, जो भी आपके नहीं आता है उसका चैप्टर नाम और क्वेश्चन नंबर आप डाल के भेज देंगे तो हम उसे हल कर देंगे, ठीक है। बाकायदा आपको कैसे भी किसी भी माध्यम से करवाया जाएगा, व्हाट्सएप द्वारा या फिर इसी क्लास की स्टार्टिंग में ले लिया जाएगा वह क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 35 क्वेश्चन क्या कह रहा देखते हैं। अंजू प्रीति से छोटी है, अंजू है, अंजू प्रीति से छोटी है, तो प्रीति कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, ठीक है, प्रीति कहाँ जाएंगे, ऊपर। अंजू प्रीति से छोटी है, मोहन और जयंत प्रीति से बड़े हैं। देखो प्रीति से मोहन और जयंत दोनों बड़े हैं, बहुत बढ़िया, ऊपर रख दिए। प्रीति से बड़े परंतु सुधा से छोटे हैं, सुधा से दोनों छोटे हैं, तो सुधा को कहाँ जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। जो श्रीधर की उम्र के बराबर है,
जो सुधा हैं वे श्रीधर की उम्र के बराबर हैं। श्रीधर यहाँ आएंगे, श्रीधर यहाँ लिख लीजिए, श्रीधर, श्रीधर बराबर हैं किसके, सुधा के, कह रखा है ना, परंतु सुधा से छोटे हैं जो श्रीधर उम्र की ही बराबर हैं। कौन, सुधा। अंत श्रीधर अंजू से बड़ा है, नहीं। अंजू से छोटा है, नहीं। अंजू से, भाई श्रीधर तो बड़े ही बड़े हैं, अंजू से बड़ा है, नहीं। चलो 4 ऑप्शन पढ़ते हैं। मोहन से छोटा है और प्रीति से छोटा है। तो इसमें जो क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ, अंजू से बड़ा है, तो पहली बात अंजू से श्रीधर तो बहुत बड़े हैं, पहला ही ऑप्शन सटीक मिल गया। और दूसरा अंजू से छोटा है, बिल्कुल गलत है दूसरा तो, बिल्कुल। तीसरा है मोहन से छोटा है, बिल्कुल मोहन से छोटा नहीं है, बड़े हैं, गलत। तीसरा था प्रीति से छोटे हैं, प्रीति से छोटे नहीं, बड़े हैं, प्रीति यहाँ और श्रीधर वहाँ, तो ये भी गलत। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। 35 का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं आता है मैं आपको बार बार बताता हूँ, और आपको क्वेश्चन करने का आपको एक ही तरीका है। चाहे देखो ये एक्चुअल क्वेश्चन है, बुक के क्वेश्चन है, ये कोई क्वेश्चन बनाए नहीं है। आप बुक उठाइए, आपको बुक का तो पता लग ही गया हो किस बुक से, अरिहंत की बुक है, क्योंकि किसी भी चैनल पर एक किसी बुक का नाम पर्टिकुलर नहीं लेना चाहिए। किसी भी बुक को आप उठाइए और उस बुक के अच्छे से सॉल्व कीजिए, अच्छे तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन हल करिए, एक एक क्वेश्चन आप लगाइए, एक एक क्वेश्चन उसका लगाइए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, आप बार बार उस क्वेश्चन को लगाइए। और ये सारे के सारे वीडियो आप किसी बुक में लिख लेना, चाहे कुछ कर लेना, लेकिन ये जितने भी मैं इनके क्वेश्चन कराता हूँ ये आप लिख लेना। जो क्वेश्चन आए उसको तो जरूर लिख लेना। एक बार में आ जाए ठीक है, 2 बार में नहीं आ रहा है, 3 बार में नहीं आ रहा है, उसे लिख लेना, ताकि एक नोट्स बन जाएगा, एक आपके पास पर्टिकुलर कंटेंट हो जाए। किसी भी परीक्षा को आप जाएंगे उसको पहले रिवीजन मारें और आप मज़े से पेपर उसका हल कर सकते हैं, एग्जाम में बैठ सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए हम चलते हैं। अगली क्लास जो भी होगी उसके लिए कॉन्सेप्ट सहित होगी, उसके लिए आप तहे दिल से इंतजार करेंगे। तब तक के लिए हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।